बाहर कानून, मैं भी एक लॉ का स्टूडेंट हूं। वैसे अगर देखा जाए तो अगर किसी भी केस का ट्रायल होता है ना सर, ट्रायल नहीं हुआ, जो मिलिट्री कोर्ट से फैसले आए हैं वो ट्रायल नहीं कहलाता। सर ट्रायल जियाउल्लाह सर मैं आपकी तरफ आता हूं सर, मैं खुद एक लॉ का स्टूडेंट हूं एज ए लॉयर। मैं हर साहब से ये डिस्कशन कर रहा हूं ऑन अ लॉ पॉइंट पे कि ट्रायल की शफाफियत पे सवाल नहीं है। जैसे उन्होंने कहा कि ट्रायल नहीं हुआ, तो मैं इस चीज को नहीं मानता कि ट्रायल नहीं हुआ। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि ट्रायल किस तरीके से हुआ है। इस हवाले से मैं अर्ज करता हूं कि बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं वो 9 मई वाले जो वाकयात हुए उसमें उनकी तस्वीर फुटेज देखी जा सकती है, लेकिन उनके खिलाफ इस वजह से कोई मुकदमा शुरू में ही नहीं बन सका। वो गवर्नमेंट का जवाब तो सुने ना सर। उस पे गवर्नमेंट का ये जवाब है कि डिस्क्रेशन ऑफ द स्टेट है कि अगर किसी की मुजम्मत मान के वो उसको माफ कर देती है। देखिए सारे माफी मांग लेते। ये जो है पहले भी डिस्क्रिशन थी जब और उसके बाद अदलिया में भी डिस्कशन हुई, और मैंने काफी सारे ऐसे फैसले पढ़े हैं जिसमें लिखा हुआ है कि इस आदमी ने चूंकि पार्टी से वाबस्तगी जो है वो नहीं छोड़ी और ये पीटीआई से इसकी वाबस्तगी जो है वो इंटेक्ट है, तो लिहाजा इसको कन्विक्शन की जाती है। ये कितना दोहरा मेयार है और ये कितना दोहरा मेयार है कि ये इंसाफ का कत्ल है। इसको कोई भी जो है वो जस्टिफाई नहीं कर सकता। सर आपका पॉइंट आ गया। जियाउल्लाह खान साहब मेरे ख्याल में बेताब हैं बोलने के लिए। सर मैं आपसे ट्रायल की बात तो चलो एक दूसरी डिस्कशन और ये पुरानी बात होगी कन्विक्शंस की। अब ये बता दें मजीद कन्विक्शंस का इंतजार कर रहे हैं आप? क्या लाहे अमल आपकी पार्टी ने इख्तियार किया हुआ इसके खिलाफ? अदालतों से कैसे इंसाफ लेंगे फिर आप? क्योंकि कुछ अदालत जैसे हाईकोर्ट है पेशावर की, कुछ हिफाजती जमानतें भी मिली हैं और आपके कुछ मेंबरान ने जो है वो उस फैसले को चैलेंज भी किया है सर। तो एक तरफ आप कहते हैं कि अदालत इंसाफ नहीं देती, दूसरी तरफ आप अदालत की तरफ ही रुजू करते हैं, तो ये किस तरफ से फिर सर रिलीफ मिलेगा? आप क्या समझते हैं सर? देखें, इस अदालती निजाम में आज भी आजाद ख्याल और इंडिपेंडेंट जजेस मौजूद हैं। हम ये कह रहे हैं कि डोगर कोर्ट नहीं होना चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि काजी फायज ईसा की तरह डमीज को नहीं बिठाना चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि अमीनुद्दीन और मोहम्मद अली मजहर साहब जैसे जजेस जो मिलिट्री कोर्ट्स को कानूनी करार दे देते हैं, ऐसे जजेस से इंसाफ की उम्मीद नहीं है। अगर आप कहें एज ए होल अदलिया से, तो अदलिया से हमें पहले दिन भी उम्मीद थी, आज भी है और आइंदा भी रहेगी। अगर आप अदालती निजाम की बात करें तो ऐसे ही जजेस की वजह से आज अदालती निजाम 130 से भी ज्यादा ऊपर चला गया है रैंकिंग में, तनज़्ज़ुली में, ना के तरक्की में। आज अगर आप हकीकत देखें तो 9 मई के फैसले मजाक बन के रह गए हैं। आज अगर देखें तो जजेस ये लिख रहे हैं, ओ भाई आप पार्टी चेंज कर लो तो हम आपको रिलीफ दे देते हैं। आज आप देख लें मुराद रास जैसे हमारे पास, उसके अलावा भी दर्जनों मिसालें मौजूद हैं जिसने, फयाजुल हसन चौहान भी शामिल है, इसी तरह के लोग जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिन्होंने गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल की इमरान खान के खिलाफ, जो हुकूमत की झोली में चले गए। भी तो पार्टी चेंज तो नहीं की, पार्टी से वाबस्तगी तो खत्म कर ली थी ना सर। तो वो भी तो बेचारे अभी तक हम लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में देख रहे होते हैं, वो भी बेचारे वहां पे ख्वार हो रहे होते हैं सर। बजा फरमा रहे हैं, ख्वार हो रहे होते हैं, उनको सजा नहीं होगी और ना हुई है अभी तक। एक चीज, दूसरी चीज ये होगी कि उन्होंने इमरान खान के खिलाफ गलीज जबान इस्तेमाल नहीं की, इसलिए उनको अभी तक घसीटा जा रहा है। आप बाकी मिसालें ले लें, जो इमरान खान साहब के खिलाफ चला जाता है उसको निशाने इबरत बनाने की कोशिश की जाती है और मिसाल बनाने की कोशिश की जाती है। उसके लिए इस रास्ते में जितनी मुश्किलात और रुकावटें पैदा की जाती हैं वो एक तारीख का हिस्सा है। आज मुअर्रिख लिखेगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो क्या रहा है या मासूम और निहत्ते लोगों के साथ हो क्या रहा है। आज आजादी का महीना है, आप देख लीजिएगा 13 और 14 अगस्त को जो जम्मे गफीर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और अवाम की सूरत में निकलेगा इमरान खान और पाकिस्तान के हक के लिए और आजादी, हकीकी आजादी के लिए, उनके खिलाफ भी ये FIR भी दर्ज करेंगे, ये छापे भी मारेंगे, ये गिरफ्तारियां भी करेंगे। क्या मुंह दिखाएंगे दुनिया को कि हम आजादी का दिन मना रहे हैं, ये पाकिस्तान आजाद हुआ था। 14 अगस्त को भी ये इस तरह की फस्तायत दिखाएंगे जिस तरह की 5 अगस्त को दिखाई।
आपके सामने है 80 साल बूढ़ी रियाना डार की मिसाल। उसके अलावा हम वकला जब अडियाला जेल के सामने एहतजाज कर रहे थे, उसके अलावा आप देखिए कि उनकी बहनों के साथ जिस तरह तज़हीक आमेज रवैया अख्तियार किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इनका जो ख्वाब है ना कि किसी तरह हम क्रश कर दें, कुचल दें, तो ये इनका ख्वाब रहेगा। और इनका ख्वाब है कि इमरान खान से माफी मंगवाना, तो माफी आप मांगेंगे, क्योंकि 9 मई को मैं अपना जुमला मुकम्मल कर लूं, आपका सवाल ले लेता हूं। जी 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 जी। माफी इनको मांगनी है जो ताकतवर हैं, क्योंकि 9 मई का स्टार्ट, 9 मई की इब्तदा इन्होंने की थी जब अदालती बेतौकीरी की गई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के गेट तोड़े गए थे, दरवाजे तोड़े गए थे, कंप्यूटर तोड़े गए थे, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद अमले और वकला को इनकी गन्नों के बट्टू से मार कर जख्मी किया गया था, लहूलुहान किया गया था। और उसके बाद आप अपने मुल्क की इज्जत, जो वजीर आजम आपका साबिक रहा है, उसकी गिरबान से पकड़ के धक्के दे के और घसीट के लेके जिस तरह जा रहे हैं, वो एक तारीख का शर्मनाक बाब है। इस हद तक 9 मई जो हकीकत है, हम मुजम्मत करते हैं कि आप अपने वजीर आजम के साथ इस तरह सलूक नहीं कर सकते। असली मुजरिम तो वो हैं। 9 मई का मिलिट्री ट्रायल उनका होना चाहिए जिन्होंने बावर्दी होके आपके अदालती निजाम पे हमला किया था, आपकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे हमला किया था, जिसको इलीगल वायड डिक्लेयर किया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। आपके मुंह पे तो वो तमाचा उन्हीं दिनों में लग गया था। किस तरह बाइज्जत तरीके से आपको फिर लेके आना पड़ा इमरान खान को। आज देखें जिस तरह पपेट बिठा दिए गए हैं अदालतों में, क्या वो जजेस हैं? क्या इंसाफ इसी तरह होता है? क्या आपके सामने आज जो हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आईनी बेंच की मिसाल ले लें, उन्होंने क्या किया मखसूस नशिस्तों वाले केस में। इलेक्शन कमीशन की मिसाल ले लें, जो फैसला 8 जजों का 9 महीने इंप्लीमेंट नहीं किया, वो 7 जजों का 9 मिनट में इंप्लीमेंट कर लिया। आज आप देखें कि मिलिट्री कोर्ट की इजाजत किसने दी? सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने दी। आज आप देखें कि किस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जो पिटीशनें थी, 5 जजेस की, उनको किस तरह डिसमिस किया गया और फिर वही चोर डाकू और जरदारी के पास वापस भेज दिया गया कि आप जाके फैसला कर लें। हम आपके पास या जजेस आपके पास, हम वकला आपके पास क्या करने आए थे? आपको आईना दिखाने, खान साहब आपका पॉइंट आ गया सर, हकीकत दिखाने। पॉइंट आ गया सर। नाज़रीन इस पे मजीद डिस्कशन करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक इंशाअल्लाह। यही सवाल मैं ज़ियाउल्लाह खान साहब से कर लेता हूं। सर खान साहब ये बता दें कि इलेक्शन का सुनने में तो यार है कि बॉयकॉट की तरफ जा रही है पीटीआई। मुझे ये बता दें, मैं पहले भी ये सवाल कर चुका हूं आपसे, कि अपोजिशन लीडर की जो सीट है, क्या उस पे बाइकआउट पे तो नहीं जा रहे सर? अगर बाइकआउट पे नहीं जा रहे तो किसके नाम, कोई आए नाम, कोई पार्टी के अंदर इस पे कोई डिस्कशन हो रही है सर? देखिए, हम अपोजिशन लीडर के हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि उस हद तक तो हम बाइकआउट पे नहीं हैं, लेकिन जो ज़िमनी इलेक्शन है उसमें ये तय हो चुका है कि हम बाइकआउट करेंगे। ठीक है। बाइकआउट करने की वजूहात हैं, अगर आपके पास फुर्सत होगी तो तफसील से आपको बता दी जाएंगी। अच्छा। बाकी जहां तक आपकी बात है कि हो क्या रहा है, आइंदा क्या होगा और हमारी हिकमत अमली क्या है, देखिए हमारे पास लीगल रेमेडीज अवेलेबल हैं, हम उनको अवेल कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन जिस तरह कठपुतली बन के, बी टीम बन के जी हजूरी कर रहा है, वो पूरी कौम के सामने है। ठीक है। आप एक चीज देखें कि ये बदनसीबियां हमेशा से पाकिस्तान पीपल पार्टी और नून लीग के हिस्से में आती हैं। आप चाहे 71 में मुल्क टूटने वाली हालत देख लें, आप चाहे उसके बाद IGI वाले पैसे बांटने वाली हालत देख लें नून लीग, आप चाहे उसके बाद देख लें जिस तरह की भी कोई बदनसीबी है इन्हीं दोनों पार्टियों के हिस्से में आई है। आज अगर जो अनहोनियां हो रही हैं वो तारीख में पहली मर्तबा हो रही हैं। पहली मर्तबा हुआ ये है कि आपने पार्लियामेंट के अंदर से पार्लियामेंटेरियंस को अगवा किया, आपने पार्लियामेंटेरियंस के लिए पार्लियामेंट के दरवाजों को ताले लगाए, आपने तारीख में पहली दफा 3 अपोजिशन लीडर्स को मजिस्ट्रेट के थ्रू नाअहल करवाया। नाअहलियां होती थी मेंबर पार्लियामेंट की, कहां से? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। अख्तियार किसके पास है?
और आज आपने नहीं यानी सर, नून लीग और पीपल पार्टी ने जिस मावराए तरह अदालत या मिल के, मावराए कानून तो नहीं है सर कोई भी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान सर? देखिए मावराए कानून कोई भी नहीं है। जी। कोई कानून के मुताबिक ही सजा दे दे, कोई नकल के लिए अकल ही इस्तेमाल कर ले। मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, हुमायूं दिलावर ने जो फैसला दिया था इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना 1 में, क्या वो कानून के मुताबिक था? एक्सप्लेनेशन निकाल हो गई थी, उसकी डिमोशन नहीं हो गई थी। अच्छा उसके सर, बाद आप देखें कि हाई कोर्ट ने उसको इलीगल नहीं डिक्लेयर किया था, सेट असाइड नहीं कर दिया था। इसके अलावा अगर आप देखें कि ये साइफर बनाया था इन्होंने, इद्दत केस बनाया था इन्होंने, कौन सा ऐसा मुकदमा है जो हकीकत पे मबनी हो और वो सर जियाउल्लाह खान करे? साहब, सर मुझे थोड़ा सा फ्यूचर के बारे में बता दें। पीटीआई के आप मौजूदा पीटीआई के हिस्से में हैं, उसका आपको मामलात का थोड़ा अंदाजा होगा। अब अगर आपने देखा हो तो शेर अफजल मरवत साहब कह रहे हैं कि उनकी जो बैक एंट्री हो रही है, क्या इसमें कोई सदाकत है? देखिए इसमें इस हद तक सदाकत तो जरूर है कि पार्लिमानी कमेटी में बैठ के बातें हुई हैं कुछ, ठीक है, हमारे कुछ रहनुमाओं के साथ उनकी मुलाकात भी हुई है, कुछ डिस्कशन भी हुई है, लेकिन वो उन रहनुमाओं की हद तक है। ये फैसला किया था खान साहब ने उनको निकालने का, जो लास्ट टाइम हुआ था, और ये बात जाएगी खान साहब के पास। खान साहब जिस भी शख्सियत के बारे में जो भी फैसला करेंगे सॉरी, ठीक है, वो अवाम पाकिस्तान को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को कबूल होगा। इसके अलावा इससे ज्यादा उसमें कोई हकीकत नहीं है। लेकिन हकीकत एक और भी है, वो ये कि जो लोग भी इमरान खान के साथ डट के खड़े हैं, जो उसके साथ मुखलिस हैं, उनकी तो गिरफ्तारियां भी हैं, अगवा भी है, तशद्दुद भी है, नाअहलियां भी हैं, सीटें भी छीनी जा रही हैं, दाखिले भी बंद हैं जी। और जो जरा दूसरी साइड पे ताल्लुक रखते हैं, तारुफ रखते हैं, या उनकी मैं समझता हूं कि आशीर्वाद से चलते हैं, तो उनके लिए रास्ते भी खुले हैं, आसानियां भी हैं, तकालीफ में भी तो कमी है, और बहुत कुछ है। मुलाकात भी सर उनकी होगी फिर वो अगर गलत एड्रेस करके अगर ये कहा दिया गया कि अपोजिशन लीडर शेर अफजल मरवत साहब को बना दें, फिर आप उनके पीछे चलेंगे सर? वो लीड करेंगे अगर? देखिए पिछले 3-4 महीनों से यही तो हमारे साथ हो रहा है। हम वीकली बेसिस पे अडियाला जेल जाते हैं। उसके अलावा केपी के सेनेट इलेक्शंस में भी तो आपकी यही शिकायत थी ना सर? वो आज तक मौजूद है जी। लेकिन उसके बावजूद भी देखें, हम 6 सीटें लेने में कामयाब हो गए ना। चले वो उसके बावजूद भी देखें। ठीक है, मैं जियाउल्लाह खान साहब से कर लेता हूं। सर खान साहब ये बता दें कि इलेक्शन का सुनने में तो यार है कि बॉयकॉट की तरफ जा रही है पीटीआई। मुझे ये बता दें, वो मैं पहले भी ये सवाल कर चुका हूं आपसे कि अपोजिशन लीडर की जो सीट है, क्या उस पे बाइकआउट पे तो नहीं जा रहे सर? अगर बाइकआउट पे नहीं जा रहे तो किसके नाम कोई आए, नाम कोई पार्टी के अंदर इस पे कोई डिस्कशन हो रही है सर? देखिए हम अपोजिशन लीडर के हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि उस हद तक तो हम बाइकआउट पे नहीं हैं, लेकिन जो ज़िमनी इलेक्शन है उसमें ये तय हो चुका है कि हम बाइकआउट करेंगे। ठीक है, बाइकआउट करने की वजूहात हैं, अगर आपके पास फुर्सत होगी तो तफसील से आपको बता दी जाएंगी। अच्छा, बाकी जहां तक आपकी बात है कि हो क्या रहा है, आइंदा क्या होगा और हमारी हिकमत अमली क्या है, देखिए हमारे पास लीगल रेमेडीज अवेलेबल हैं, हम उनको अवेल कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन जिस तरह कठपुतली बन के, बी टीम बन के जी हजूरी कर रहा है, वो पूरी कौम के सामने है। ठीक है, आप एक चीज देखें कि ये बदनसीबियां हमेशा से पाकिस्तान पीपल पार्टी और नून लीग के हिस्से में आती हैं। आप चाहे 71 में मुल्क टूटने वाली हालत देख लें, आप चाहे उसके बाद IGI वाले पैसे बांटने वाली हालत देख लें नून लीग, आप चाहे उसके बाद देख लें जिस तरह की भी कोई बदनसीबी है इन्हीं दोनों पार्टियों के हिस्से में आई है। आज अगर जो अनहोनियां हो रही हैं वो तारीख में पहली मर्तबा हो रही हैं। पहली मर्तबा हुआ ये है कि आपने पार्लियामेंट के अंदर से पार्लियामेंटेरियंस को अगवा किया, आपने पार्लियामेंटेरियंस के लिए पार्लियामेंट के दरवाजों को ताले लगाए, आपने तारीख में पहली दफा 3 अपोजिशन लीडर्स को मजिस्ट्रेट के थ्रू नाअहल करवाया। नाअहलियां होती थी मेंबर पार्लियामेंट की, कहां से? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। अख्तियार किसके पास है?
और आज आपने नहीं यानी सर, नून लीग और पीपल पार्टी ने जिस मावराए तरह अदालत मिल या के, मावराए कानून तो नहीं है सर कोई भी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान सर। देखिए मावराए कानून कोई भी नहीं है। जी। कोई कानून के मुताबिक ही सजा दे दे, कोई नकल के लिए अकल ही इस्तेमाल कर ले। मैं आपको मिसाल दे देता हूं, हुमायूं दिलावर ने जो फैसला दिया था इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना 1 में, क्या वो कानून के मुताबिक था? एक्सप्लेनेशन निकाल हो गई थी, उसकी डिमोशन नहीं हो गई थी। अच्छा उसके सर, बाद आप देखें कि हाई कोर्ट ने उसको इलीगल नहीं डिक्लेयर किया था, सेट असाइड नहीं कर दिया था। इसके अलावा अगर आप देखें कि ये साइफर बनाया था इन्होंने, इद्दत केस बनाया था इन्होंने, कौन सा ऐसा मुकदमा है जो हकीकत पे मबनी हो और वो सर ज़ियाउल्लाह सस्टेन खान करे? साहब, सर मुझे थोड़ा सा फ्यूचर के बारे में बता दें। पीटीआई के आप मौजूदा पीटीआई के हिस्से में हैं, उसका आपको मामलात का थोड़ा अंदाजा होगा। अब अगर आपने देखा हो तो शेर अफजल मरवत साहब कह रहे हैं कि उनकी जो बैक एंट्री हो रही है, क्या इसमें कोई सदाकत है? देखिए इसमें इस हद तक सदाकत तो जरूर है कि पार्लिमानी कमेटी में बैठ के बातें हुई हैं कुछ, ठीक है, हमारे कुछ रहनुमाओं के साथ उनकी मुलाकात भी हुई है, कुछ डिस्कशन भी हुई है, लेकिन वो उन रहनुमाओं की हद तक है। ये फैसला किया था खान साहब ने उनको निकालने का, जो लास्ट टाइम हुआ था, और ये बात जाएगी खान साहब के पास। खान साहब जिस भी शख्सियत के बारे में जो भी फैसला करेंगे सॉरी, ठीक है, वो अवाम पाकिस्तान को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को कबूल होगा। इसके अलावा इससे ज्यादा उसमें कोई हकीकत नहीं है। लेकिन हकीकत एक और भी है, वो ये कि जो जो लोग भी इमरान खान के साथ डट के खड़े हैं, जो उसके साथ मुखलिस हैं, उनकी तो गिरफ्तारियां भी हैं, आगाह भी है, तशद्दुद भी है, नाअहलियां भी हैं, सीटें भी छीनी जा रही हैं, दाखिले भी बंद हैं जी। और जो जरा दूसरी साइड पे ताल्लुक रखते हैं, तारुफ रखते हैं, या उनकी मैं समझता हूं कि आशीर्वाद से चलते हैं, तो उनके लिए रास्ते भी खुले हैं, आसानियां भी हैं, तकालीफ में भी कमी है और बहुत कुछ है। मुलाकात भी सर उनकी होगी फिर वो अगर गलत एड्रेस करके अगर ये कहा दिया गया कि अपोजिशन लीडर शेर अफजल मरवत साहब को बना दें, फिर आप उनके पीछे चलेंगे सर? वो लीड करेंगे अगर? देखिए पिछले 3-4 महीनों से यही तो हमारे साथ हो रहा है। हम वीकली बेसिस पे अडियाला जेल जाते हैं। बिल्कुल, वो केपी के सेनेट इलेक्शंस में भी तो आपकी यही शिकायत थी ना सर? वो आज तक मौजूद है जी। लेकिन उसके बावजूद भी देखें, हम 6 सीटें लेने में कामयाब हो गए ना। चले, वो उसके बावजूद भी देखे, ठीक है, वो एक सेटलमेंट होगी थी बिल्कुल। ज़ियाउल्लाह खान साहब सर, देना आपने अमेरिकन पॉलिसी पर जी। ज़ियाउल्लाह खान साहब सर, मैं जैसे बता रहा था हरल साहब से भी, तो हालात तो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पीटीआई भी गैर मकबूल होती जा रही है, तो 14 अगस्त का मेरे ख्याल में आपको फिर मुलतवी नहीं कर देना चाहिए। सिस्टम के साथ बैठे कोई, आप भी कोलिजन गवर्नमेंट का हिस्सा बन जाए, पोजीशन रहे ही ना फिर। देखें वो शख्स जो पिछले 2 साल से जेल में बैठ के इनकी हर किस्म की फस्तायत को खुले दिल से कबूल कर रहा है या चैलेंज किया हुआ है इनकी रेट को, उस शख्स ने अपने सब्र के साथ, अपनी समझदारी के साथ सब कुछ सह रहा है, वो उसने कमाल किया हुआ है। कहने वालों का कुछ नहीं जाता, सहने वाले कमाल करते हैं। आज आप देखें कि मुल्क के हालात इस हद तक बेहतर हो गए हैं कि चीनी 70 से 170 पे भी नहीं मिल रही। आज आप देखें कि मुल्क के हालात इस हद तक बेहतर हो गए हैं कि आपको पेट्रोल 149 से अब 249 में भी नहीं मिल रहा। इतने अच्छे हालात हैं कि मुल्क की मईशत का 6% जो जीडीपी ग्रोथ था हमारा, वो 6% से 1% पे भी नहीं रहा। इतने अच्छे हालात हैं। आज आप देखें कि तकरीबन 20 लाख से ज्यादा पढ़े लिखे नौजवान आपके मुल्क को जलील होके, ज़िच होके, परेशान होके छोड़ के गए हैं।
इतने अच्छे हालात हैं। आज आप देखें कि आपकी मुल्क की अदालतों की रैंकिंग कहां चली गई है, वो मुल्क को बेहतरी की तरफ आप लेके जा रहे हैं। आज आप देखें कि अवाम पाकिस्तान की लाखों एकड़ अराजी आपने ग्रीन इनिशिएटिव पाकिस्तान के नाम पे कब्जा करके वहां पे फिर नहरें भी भिजवा दी और मामलात जिस तरह कर लिए, ये बेहतरी के इशारे हैं। क्योंकि हकीकत में अलाटमेंट के लिए वो मुरब्बे खत्म हो गए थे। अब जो वीरान इलाके हैं उनको आबाद करके अलाटमेंट्स की जाएंगी और उनके गोद में दे दी जाएंगी। आज आप देखें कि जो हकीकी ताकतवर हैं, जिस तरह उन्होंने मैनिपुलेट करके हर सिविल इदारे में अपने हाजिर सर्विस लोगों को ला के बिठा दिया है, यह तारीख में पहली दफा हुआ है। आज आप देखें कि सिविल ब्यूरोक्रेसी में 70% उन्होंने अपने लोग ला के बिठा दिए हैं। ये वो हकीकतें हैं जो शायद अवाम पाकिस्तान को अंदाजा नहीं है, उनको इल्म नहीं है, लेकिन हम तो जानते हैं क्योंकि हम वफाक में बैठे हैं और सुबह शाम इन्हीं के कुछ फरमा रहे थे मैंने कहा सर अवाम पाकिस्तान को सब अंदाजा है सर। वो आपसे और मुझसे ज्यादा समझदार हो गए हैं। अब इमरान खान ने इतना शऊर दे दिया है। इमरान खान ने नहीं सर, ये सोशल मीडिया ने बड़ा शऊर दे दिया है। आज हर किसी के सोशल मीडिया को मोबाइल फोन इंट्रोड्यूस है। कराने वाला कौन था? चले सर, ये डिस्कशन तो पॉलिटिकल डिस्कशन तो कई दहाइयों से चलती आ रही है, लेकिन सोल्यूशन का जो है वो रास्ता हम ढूंढते ही रहते हैं। देखिए सर, इस वक्त सोल्यूशन के लिए एक ही आपके पास रास्ता है, मफामत, वो है कि हक के हुक्मरानी अवाम को दो। के मज़ामत सर ये तो बांग्लादेश होने लगा है, आपको चंद दिनों में नजर आ जाएगा। अवाम अब ये समंदर फटने वाला है। ये इतने अरसे से जो लावा पक रहा था वो अब फटने लगा है। अवाम पाकिस्तान जलील हो गई है। वो इस हद तक परेशान है कि वो कहते हैं या जिंदगी जिएंगे तो इज्जत की जिएंगे, वरना उससे मौत बेहतर है। वो मरने के लिए, गोलियां खाने के लिए आ रहे हैं। आपने गोलियां मार के देख लिया। जो आपकी गोलियां खाने के बाद, जो आपकी तशद्दुद और अगवा पर्चे हर किस्म के फसायत बर्दाश्त करने के बाद भी नहीं डरे। 5 अगस्त को निकल आए थे, अब 14 को निकलने आ रहे हैं। तो वो अब आपकी इन धमकियों गिदड़ भक्कियों से डरने वाले नहीं है। आप जोर आजमाएं, हम जिगर आजमाएंगे। ये एक हकीकत है जो अवाम पाकिस्तान कह रही है। ये आपकी और मेरी टीवी पे करने वाली बात नहीं है। ये आप जाके ग्राउंड रियलिटी पता करें, आप माइक पकड़ें और हकीकत जाके उनकी मैं समझता हूं कि आप अश्क शो भी करें। आप उनसे जाके उनके दुख बांटें, उनसे पूछें कि वो आपका पॉइंट आ गया सर, पॉइंट आ गया इस पे। फाकू तक उनकी जिंदगी आ गई है, कस्बा पुरसी की हालत है उनकी। ठीक है सफदर जियाउल्लाह खान साहब इसको मान लेंगे। खान साहब सर आप तो मानते हैं ना, चलो अब हालात बेहतर होंगे, अमेरिका के साथ दोस्ती हो गई है सर। पहले तो आप और एक खुशखबरी ये सुना दूं कि आपके खुशखबरी आपको ये सुना दूं कि हमाद अजहर साहब के एक लेटेस्ट डेवलपमेंट है, उनके कागजात मंजूर हो गए और आपकी लीडरशिप में एक नई जो छुपा हुआ चेहरा था वो अब सामने आएगा। मुझे लगता है आपको नजरे करम होने लगा है। देखिए हकीकत देर आया दुरुस्त आया जी। हमाद अजहर साहब के हवाले से सर ये हतमी नहीं है वैसे जियाउल्लाह खान साहब। देखिए हमाद अजहर के हवाले से ही हुकूमती स्टेटमेंट्स मौजूद हैं कि वो मतलूब हैं, वो रूपोश हैं, वो अदालती मतलूब हैं, वो रियासत को मतलूब हैं। उनके साथ जिस तरह का सलूक किया गया वो भी सबके सामने है। उनके वालिद साहब की आज मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, डेथ की जो कॉज ऑफ डेथ है, अगर आज मुल्क में कानून और इंसाफ हो और उनके वालिद साहब का अगर पोस्टमार्टम कराया जाए तो कॉज ऑफ डेथ वो है जो उस दिन हमारे साथ बुजुर्ग वो मौजूद थे। और जिस तरह रियासती एहलकारों ने या मरियम नवाज के गुलू भट्टू ने तशद्दुद किया, ये बहुत बड़ा इंकशाफ कर रहे हैं, ये आप ब्रेकिंग दे रहे हैं, आपको पता है सर? आप क्या? बिल्कुल, मैं आपको हकीकत बयान कर रहा हूँ। और ये बात अब तक तो कहीं बात ये तरीके इंसाफ की सफों से पहले तो सर कहीं से नहीं सुनाई दी। देखिए मैं ऐनी शाहिद हूं, मैं आपको हकीकत बता रहा हूं। उनके उन डंडों की वजह से और उन धक्कों की वजह से जो तशद्दुद उस दिन आमिर डोगर साहब पे, मियां अजहर साहब पे और बाकी हमारे पार्लियामेंटेरियन पे किया था इन्होंने। ठीक है, ये टिकट
ये टिकर चला दें फिर आज आप जो इंकशाफ कर रहे हैं या नहीफ थे, वो इतने बुजुर्ग और नहीफ थे कि वो इनका जुल्म और तशद्दुद बर्दाश्त ना कर सके। हम चलो नौजवान हैं, किसी हद तक सह जाते हैं।